इंदौर में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक के बाद एक लगातार घर वापसी करवाई जा रही है। इसी कड़ी में ईसाई धर्म छोड़कर 5 लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में 5 ईसाई परिवारों ने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी की है। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में इस पूरे घर वापसी अभियान को अंजाम दिया गया। वहीं इंदौर के खजराना गणेश मंदिर से पहले विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और नेताओं ने ईसाई धर्म छोड़ने वाले रोनाल्ड उनकी पत्नी रूही का पहले शुद्धिकरण करवाया। उसके बाद उन्होंने परिवार सहित आकर इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में दर्शन किए। बता दें कि जिन लोगों ने घर वापसी की है उनमें रोनाल्डो अब राहुल हो गए हैं, तो वहीं उनकी पत्नी रूही रितु, वहीं दंपत्ति की बेटी एंजल से आर्यन हो गई है और मेरी से उषा हो गई हैं। वहीं जिन लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया है उनका कहना है कि उन्हें ईसाई समाज की पद्धति अच्छी नहीं लगती थी। साथ ही रोनाल्डो से राहुल बने युवक का कहना है कि उनकी दोस्ती कई हिंदू लोगों से थी और जब वह अलग अलग तरह के आयोजन करते थे तो उनके कार्यक्रमों में वह जाया करते थे तो काफी अच्छा लगता था। और उसके बाद जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ तो देश में जिस तरह से राम मंदिर को लेकर विभिन्न तरह के आयोजन हो रहे थे उन कार्यक्रमों में भी शिरकत की और वहीं से उन्हें हिंदू धर्म में आने की इच्छा हुई। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हरि से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने हिंदू धर्म से जोड़ने में उनकी काफी मदद की और उनके कहने के मुताबिक सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोगों से मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में जानकारी दी और उसके बाद हम पूरे परिवार के साथ हिंदू धर्म में आ गए। साथ ही जब रोनाल्डो से राहुल बने युवक से हिंदू समाज में आने के लिए कुछ खास वजह पूछी तो वह कुछ बता नहीं पाए। साथ ही आरक्षण या विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कोई लालच तो नहीं दिया गया, इस सवाल के जवाब में भी वह कुछ भी नहीं बोल पाए। उनका कहना था कि मुझे तो हिंदू समाज काफी अच्छा लगता है और उसी के चलते मैं इस समाज में आया हूँ। आप लोगों ने क्या कराया आज हमने शुद्धिकरण कराया है। मैं इसी समाज से था, मेरा शुद्धिकरण कराया है। शुद्धिकरण करवा के हम सनातन धर्म में आए। आपसे अलग मानते जी, क्योंकि हम शुरू से क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, अब हमने सनातन धर्म अपना लिया है। हम हिंदू धर्म को बहुत चाहते हैं। मैं शुरू से श्री राम जी का भक्त रहा हूँ। आज मुझे मौका मिला कि हरिनारायण जी इन्होंने हमारी मदद की है आगे बढ़ने में। कल हम कलेक्टर ऑफिस गए थे, हमने आवेदन भी दिया है। क्या नाम लिखते थे पहले आप? पहले मैं लगता था रोनाल्ड मसीह, अब मैं राहुल लगता हूँ। तो क्या इसके पहले कभी आप हिंदू से क्रिश्चियन नहीं, मुझे पता नहीं है मेरे पूर्वजों ने कब से क्रिश्चियन धर्म अपनाया था, पर मैं आज हिंदू धर्म अपनाया है। किसी तरह का कोई लालच किया आपको? नहीं, कोई लालच नहीं। मैं रहता यहाँ हूँ, सभी हिंदू लोग हैं, उनके बीच में रहता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और धर्म को, क्योंकि उन लोगों ने कभी हमको पूछा नहीं। क्या नाम अब क्या नाम लिखेंगे आप? हम मैं राहुल लिखूँगा। हिंदुओं में जाति बहुत होती है, तो कौन सी जाति में आप जाएंगे? अभी क्या ST या SC में आते थे? हम ST में आते थे। ST में आते थे। वो दिया क्या नौकरी लग जाएगी सरकारी या सरकारी? नहीं, ऐसा तो किसी ने कोई से हमने संपर्क नहीं करा। हमको हिंदू में आना था तो हम स्वयं इनसे मिले। क्यों आना चाह रहे थे आप? क्योंकि हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं, हमको ईसाई का कोई दायित्व नहीं मिला, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। हिंदुओं के साथ में हम रात दिन क्या मतलब काम करते थे? मैं गाड़ी चलाता हूँ। सरकारी योजना में आरक्षण आ रही है? नहीं, कुछ भी नहीं, किसी कोई चीज़ का लालच नहीं। हम हमारी सोच इच्छा से आए। परिवार से कितने लोग वापस आए? हम 5 जने। एक मेरी गुड़िया है 3 साल की, मेरी वाइफ है और मैं हूँ और मेरी मम्मी, मेरा भाई। ठीक। अब किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई लालच की वजह से मैं यहाँ नहीं आया हूँ। तो वहीं ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वाली उनकी पत्नी रूही, जो कि अब रितु बन गई हैं, उनका भी कुछ ऐसा ही कहना था। क्या परेशानी आती थी आपको? अरे नई परेशानी आती है, पर हमें कोई तारीफ नहीं मिला क्रिश्चियन होने का, कि हमें किसी ने माना नहीं कि हम क्रिश्चियन हैं। और उसके अलावा इसीलिए हमारी मर्जी से हम आना चाहते थे, तो हम सनातन पहले चर्च जाते थे आप? जी, चर्च जाते थे। काफ़ी टाइम पहले हम चर्च जाते थे। ठीक है। आपका नाम? संतोष जी और मेरा नाम है रूही मसीह। पहले क्या लिखते थे? रूही मसीह। आप क्या लिखेंगे? रितु। और कौन आप? साथ ही विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हरि का कहना है कि जब उसने पिछले दिनों मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया था तो कुछ कट्टरपंथी संगठनों के द्वारा लगातार उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। वहीं
हैदर से हरी बने। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता का यह भी कहना है कि उनके संगठन से जुड़े हुए संतोष शर्मा को घर वापसी अभियान के चलते पाकिस्तान से भी फोन आया है और हमें लगातार धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी कई दूसरे धर्म के लोग हमारे संपर्क में हैं और हम लगातार उन लोगों की घर वापसी करवाते रहेंगे। ये देवास जिले के हैं, वर्तमान में इंदौर में और इन्होंने कुछ एफिडेविट भी कर दिया है। हमारे से संपर्क इन्होंने किया कि घर बसाने का इनसे संपर्क किया, तो आज इनकी व्यवस्था हमने शुद्धिकरण की पूजा पद्धति के माध्यम से शुद्धिकरण करवाया है और हवन करवाया है इनका। और प्रथम देव जो हैं नगर भगवान जो हैं खड़े हैं, उनके दर्शन इनको आज करवाए हैं। कितने लोगों को? ये 5 लोग हैं, पूरा परिवार है और ईसाई लोग भी संपर्क में आ रहे हैं और आने वाले समय में और भी घर वापसियाँ होगी और काफ़ी सारे लोग संपर्क में आ रहे हैं और सब सनातन धर्म में आना चाहते हैं और अपनी इच्छा और अपनी स्वेच्छा से आना चाहते हैं। और हम जो है घर वापसी का जो कार्य देखते हैं तो हम इनकी शुद्धिकरण और पूजा पद्धति के माध्यम से भी व्यवस्था कराते हैं। ये हमारे पास आए, उन्होंने संपर्क किया कि हमें सनातन धर्म में हम आना चाहते हैं, पूरा परिवार आना चाहता है, क्योंकि उन्होंने न्यूज़ के माध्यम से भी घर वापसी देखी है कि चल रही है। देखिए, मैं अपने पूर्णतः परिवार के साथ आया हूँ। पूर्व में 27 अप्रैल में मेरी घर वापसी हुई थी, हैदर शेख से हरिनारायण में बना था। और क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रहता हूँ तो वहाँ पर घर वापसी के उपरांत कार्यक्रम के उपरांत भी मेरे हमला वगैरह हो गया था। तो कांग्रेस तो इस प्रकार की चीज़ें करती है। मंदिर मस्जिद की राजनीति जो कांग्रेस कर रही है वो इस चीज़ों में ना लेके आए, क्योंकि लोग जो आते हैं सनातन में अपनी भावनात्मक दृष्टि से आते हैं। कोई भावनात्मक दृष्टि से आते हैं। परिषद और बजरंग दल के लोग क्यों नहीं आते? तो विश्व और जो पदाधिकारी हैं हमारे भाई साहब, माननीय खगेंद्र जी भाई साहब और संतोष जी भाई साहब प्रवास पर हैं, बाहर हैं। और क्योंकि आज ही योजना बन गई थी कार्यक्रम की, इसलिए हम लोग आए हैं। और बाकी जो पदाधिकारी हैं, अभिषेक जी हैं वगैरह, सब बाहर प्रवास पर गए हैं। सबकी जानकारी में रहता ही है सब विषय। जो धमकी मिली थी पूर्व को, उसको देखते हुए आज भी हमारे भाई साहब को पाकिस्तान से फोन आया और मेरे विषय में आया है, क्योंकि मैं घर वापसी का कार्य देख रहा हूँ। कौन से भाई? संतोष जी भाई साहब के पास में। और पूर्व में भी इनको ऐसी धमकियाँ मिलती आ रही है और मुझे भी सर मुझे मिली थी। हजराने के लोगों ने और मुसलमान लोगों ने मुझे सर काट के, मेरे और भाई साहब माननीय संतोष जी का सर काट के फेसबुक पर डालेंगे हमले के बाद, जो मेरे घर पर घर फोड़ दिया गया था। उसके उपरांत तो फिर ऐसी मेरे को धमकियाँ मिल रही थी। संतोष जी को एक लेटर भी मिला था बीच में धमकी भरा उर्दू में लिखा हुआ। हाँ, में से लेटर्स और ये जो मुस्लिम जो संगठन हैं उनके माध्यम से भी लेटर्स जो फतवे होते हैं वो भी जारी किए हुए हैं भाई साहब को। पुलिस ने लेकिन अब क्योंकि मैं भी कार्य कर रहा हूँ और पूर्व में अभी मेरे जो कार्यक्रम हुआ था, इसके पहले मेरा पूरा परिवार को मैं सनातन में लेके आया। मेरी माता जी यहीं हैं, मेरी धर्मपत्नी यही है, मेरी बेटी। मैं पूर्णतः पूरे परिवार को मैं लेके आया हूँ। सनातन का काम, कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन सनातन काम और घर वापसी का ये कार्य किसी के कहने से अंकुश नहीं लगने वाला है। और कोई हमें जितना भी डराए, कितनी भी धमकियाँ दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। घर वापसी का काम निरंतर चलता रहेगा। हरिनारायण शर्मा। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।